रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान एक परिचय। पदार्थ की गैस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान होते हैं। निम्न परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। रोटी की लोई लोई को बेलना और तवे पर सेकना एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जलाना 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जॉन डाल्टन ने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व का एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है। 1808 में जॉन डाल्टन को कार्यों कार्यों ने दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिक के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत किया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन को। 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल मेडल जॉन डाल्टन रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जॉन डाल्टन को सभी पदार्थ जो परमाणु से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं, यह कहा था जॉन डाल्टन ने। अणु, परमाणु भार निम्न में से किस तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। अणु कहते हैं। वसीय अम्ल का आणविक भार साबुनीकरण मान द्वारा निर्धारित किया जाता है। H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन 2.5% हाइड्रोजन, 39% सल्फर और 58.5% ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1 होता है। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान 63 यू होता है। एक आदर्श गैस का एक मोल 233 केल्विन और एक एटीएम दाब पर 22.4 लीटर आयतन घेरता है। भौतिकी में वह नियम जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है, अवगाद्रोज का नियम। एल्यूमिनियम के परमाणुओं में 4 मोल का द्रव्यमान 108 ग्राम होता है। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होंगे। दो नीरस दिखती है, विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है। एक अधातु नाइट्रोजन है। चॉक पाउडर पदार्थ पानी में अघुलनशील होता है। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर उसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। भारी आसवन की तकनीक का उपयोग करके भाप वाष्पशील पदार्थ प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है। अवसादन जल में निलंबित कणों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन के बाहर निकलने की प्रक्रिया है। एक कप पानी के फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद, जिसका उदाहरण मिश्रण का है। एक विजातीय मिश्रण निलंबन है। विनोइंग मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है। विनोइंग कपूर को गर्म करने पर ठोस से गैस में परिवर्तन होता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है। आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। तरल पदार्थों में गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। पदार्थ के दबाव तथा तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ के गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की घटना को संघनन कहते हैं। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। परासरण जल का विसरण संचलन है। विलयन दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण होता है। पनीर द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है। समुद्री जल को जल विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। समुद्री जल को परमाणु संरचना न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वतंत्र पत्र प्रयोग के परिणामों को 1911 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन कोर्ड के चलते प्रकीर्णन होते हैं। 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत जे थॉमसन ने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह को ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लग पुडिंग से किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं। लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 3। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। एक प्रोटॉन का गति गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। अल्फा में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कणों के सोने की पन्नी पर टकराया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्र में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। बोरियम की
परमाणु संख्या 107 है, जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर के नाम पर रखा गया था। बोरियम का एटॉमिक नंबर 107 होता है। तीसरे कक्षा या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। किसी परमाणु में एन कोष के अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन में रखा जा सकता है। किसी परमाणु में एन कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी एन इलेक्ट्रॉन के अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जहां एन 2 के बराबर होते हैं। बेरिलियम तत्व के परमाणुओं में बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 16 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आम समस्थानिक है प्रोटियम है। एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन। कार्बन के कुल 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। एस्केडियम के 13 समस्थानिक होते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु समभारिक आइसोबार के रूप में जाने जाते हैं। समभारिक युग्म का एक उदाहरण है कैल्शियम और आर्गन। गैसीय नियम। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा 6.17 × 10⁻21 जूल होता है। बॉयल के नियम में तापमान प्राचर को अस्थिर रखा जाता है। वर्ष 1787 में चार्ल्स का नियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया कि अस्थिर पर दाब गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। डाल्टन के आंशिक दाब नियम के गतिकीय व्यंजक है पी टोटल बराबर होता है P1 + P2 + P3। अस्थिर, इसमें अस्थिर रहता है टेम्परेचर और वॉल्यूम। 1860 के दशक में थॉमस एंड्रूज कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की थी। यह नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वायल का नियम कहता है एक वास्तविक गैस निम्न दाब तथा उच्च ताप परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर में, जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, मंदक, मॉडरेटर और शीतलक का कार्य किया जाता है भारी जल द्वारा। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों के ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध खोजा था गीगर और नट्टल ने। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज में से एक है यूरेनियम है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है बैकुरल है। अल्फा कण को निरूपित करता है 2He4 से। संयोजकता या रासायनिक बंधन। आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड है। अर्जेंटिक की संयोजकता +2 होती है। यह एक सहसंयोगी यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता निर्धारित करती है। एक अणु के विद्युत ऋणात्मकता परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच अनोन्य क्रिया द्वारा। 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच संबंध का विस्तार सबसे पहले सीजविक और पॉवेल ने प्रस्तुत किया था। एल्केनों में एक एकल आबंध वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। ऑक्सीजन और अपचयन। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति का होना आवश्यक है। लोहे का जंग रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण लगता है। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है अपचयन कहते हैं। एक प्रक्रिया में पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का अगर ह्रास हो रहा है तो अपचयन और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो उपचयन। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो हैं लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। लोहे पर जंग लगना क्षरण का एक उदाहरण है। वैद्युत अपघट्य और विद्युत रासायनिक श्रेणी। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद भूरी हो जाती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। धातु ऑक्साइडों को अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि तापन है। एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। दुर्बल विद्युत अपघट्य है एथेनोइक अम्ल। लोहे के जंग से सुरक्षित रखने के लिए यसद लेपन विधि का उपयोग किया जाता है।
गैल्वनीकरण प्रक्रिया में जस्ते जिंक का धातु का प्रयोग इस्पात पर सुरक्षा आवरण बनाने के लिए किया जाता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है। अम्ल क्षार एवं लवण घरेलू वस्तुओं बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आणविक सूत्र है HCl है। म्यूटेरिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, प्लेटिंग में और फोटोग्राफिक कपड़ा और रबर उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले यौगिक का दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वह अम्ल जो पाचन में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस लाल हो जाता है। बोरिक अम्ल अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। अम्लराज एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के बीच अनुपात होता है 3:1 का। जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव में नीले लिटमस को डाला गया है तो वह लाल हो जाता है, अम्ल को बताता है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है। विंडो क्लीनर में क्षार पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं अल्कली कहते हैं। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय होता है। जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है। 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ ऊपर ठहरता है। CaCl2 पानी में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। समुद्री जल में खनिज लवण का प्रमुख मात्रा में घुला होता है सोडियम क्लोराइड। किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में पोटेशियम बाइटार्ट्रेट पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है। फिटकड़ी बनाने के लिए बॉक्साइट को घोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। हर प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पन द्वारा। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड है। मानव का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच में P शब्द का घोतक है पोटेंज। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान होता है 7 से कम। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। 7 के बराबर पीएच मान को उदासीन कहते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः कहा जाता है अक्रिय गैसें कहते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के समूह एक और समूह एक दो समूहों के गुणों से मेल खाता है। दमेत्री मेंडलीव ने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लैंथेनाइट श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघातवर्ध और चांदी के समान पीली धातुएं हैं। उसे कहते हैं फ्रेंजियोडीमियम कहते हैं। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों को आवर्तिता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम के लिए एक नई अवधारणा प्रस्तावित किया था। वर्ष 1865 में परमाणु संख्या के 35 वाले ब्रोमीन रासायनिक तत्व के क्षीण गंध बर्निंग पंजेंट ऑर्डर वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है। लैंथेनाइट को प्रायः कहा जाता है डी ब्लॉक तत्व। लैंथेनाइट को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के बारे में सही कथन है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोडियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। परमाणु संख्या 106 वाले उस पारा यूरेनियम तत्व का नाम बताइए जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम 249 बमबारी करके बनाया गया था। सीवोर्गियम। आधुनिक आवर्त सारणी पोटेशियम तत्व के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व सूचीबद्ध है। लैंथेनाइट्स तत्वों की एक श्रृंखला 15 है। मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा 2019 में वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिकल टेबल के रूप में मनाया था। 2019 को दिमेत्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार 1869 में किया जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उसके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था। सिलिकॉन तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। सिलिकॉन 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी पायरुरेनियम तत्व का नाम है जिसका एक्टिनाइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है। मेंडेलिवियन आवर्त सारणी एक्टिनियम डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों को दर्शाया जाता है। 5वें आवर्त का अंतिम तत्व जीनोन है। आवर्त सारणी में
उस 87वें तत्व का फ्रांसियस नाम है, जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है क्योंकि इसका आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का है। Li और Mg लिथियम और मैग्नीशियम युग्म के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है। अष्टक का नियम यह दावा करता है कि हर आठवें तत्व के तुलनीय गुण होते हैं जो उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में समूहबद्ध किया जाता है और इसे न्यूलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन 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 रासायनिक तत्व का प्रतीक है। यूरेनियम यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है, जिसका परमाणु भार 238 होता है। ऑस्मियम तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे सघन तत्वों में पाया जाता है। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक Cm है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक K है। रासायनिक तत्व के परमाणु क्रमांक 10 है नियोन का। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार सोडियम के समान गुण होते हैं लिथियम का। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसे कोबाल्ट संबंधित है। अनुच्छेद ये समूह 9 में आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ कॉलम में है और उसमें फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन F, ये समूह 17 में है। आवर्त सारणी के अधातुओं का स्थान होता है दाईं तरफ। धातु जो होते हैं दाईं तरफ होते हैं। आवर्त सारणी में सोडियम स्थित है बाईं तरफ। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार एक एल्यूमिनियम का स्थान गैलियम तत्व से लिया गया है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को जोहान डोवेराइनर ने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्व के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। 1817 में आवर्तिता के डोवेराइनर का त्रिक नियम यह दर्शाता है कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। समूह आवर्त सारणी के समूह 13 का गैलियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। डेमेट्री मेंडेलीव और लोथल मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर एक प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिकी और रासायनिक गुणों में समानताएं दिखाई देती है। 1869 वर्ष में आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसे लोहा संबंधित है। समूह 8 में आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र As है। समूह 18 समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणविक तत्व है। आइस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 99। मैग्नीशियम तत्व के परमाणु संख्या 12 है। एक्टिनियम आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व है एक्टिनियम। अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है बोरोन। प्रथम अभिज्ञेय आवर्त सारणी प्रकाशित की डेमेट्री मेंडेलेव ने। आवर्त सारणी में 15वें समूह को जाना जाता है निक्टोजेन समूह के नाम से। जर्मेनियम के परमाणु संख्या है 32। सोडियम के तत्व के परमाणु संख्या 11 है। हीलियम परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का प्रतीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु ब्लॉक में पाए जाते हैं p ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है। सबसे दुर्लभ तत्व है एस्टेटीन सबसे दुर्लभ तत्व है। सीसालेड तत्व का प्रतीक होता है Pb। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 91.22। सेरियम तत्व लेंथेनाइट्स हैं। सेरियम तत्व जो है लेंथेनाइट्स है। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था हाइड्रोजन को। क्यूरियम तत्व एक्टिनाइड है। अष्टक ऑक्टेव के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था न्यूलैंड्स ने। तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है। विलियम क्रूक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने थैलियम तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया था। मोलिब्डेनम का रासायनिक प्रतीक होता है MO होता है। तत्वों के आवर्ती गुण हैलोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता सही क्रम में है। आयोडीन इज लेस देन ब्रोमीन इज लेस देन फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। तो सबसे अधिक जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होता है वो क्लोरीन का होता है, तब फ्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब आयोडीन का। समूह में नीचे से बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत दूर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या
आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। निम्न निम्न धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, वो है नाइट्रोजन है। अधातु एवं अधात्विक यौगिक अनुप्रयोग। जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है ppm में। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। कथन को पूरा करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है सोडा एसिड अग्निशामक में। निम्न आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड है द्विपरमाणुक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पदार्थ विरंजक ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। असंतृप्त कार्बन यौगिक धुएं वाली पीली लौ के साथ जलती है। निम्न गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है ऑक्सीजन। श्रृंखला का गुण प्रबल होता है कार्बन में। नाइट्रोजन गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन एक तत्व है, द्विपरमाणविक है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम लाफिंग गैस है। टार्टरिक अम्ल में एक सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बन अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय, जिलेटिन, डेजर्ट, जैम, जेली और कठोर खट्टे हार्ड सौर मिष्ठात्र में एक अम्लीकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टार्टरिक अम्ल है। क्लोरीन तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ब्रोमीन के संबंध में कथन सही है। एक सामान्य तापमान पर एक द्रव है। एक हैलोजन तत्व नहीं है, वो है सेलेनियम। हैलोजन्स नहीं है। ग्लिसरीन हैलोजन्स नहीं है। पेयजल का रासायनिक कीटाणु शोधन क्लोरीन के इस्तेमाल करके किया जाता है। क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 U। समुद्री जल ब्रोमीन में रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है। सबसे भारी गैस होता है रेडॉन। एक निष्क्रिय नोबेल गैस नहीं है हाइड्रोजन। एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है, वो है आर्गन। नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है जीनोन का। कैंसर का उपचार अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है रेडॉन के द्वारा। अक्रिय गैसें होती हैं, एक परमाणविक होती हैं। सल्फर अधातु बहुपरमाणविक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम शुष्क बर्फ है। ग्राफीन के बारे में कथन सही है। यह कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ग्रेफाइट का एक अणु नहीं है, इसका गलनांक निम्न होता है। ग्रेफाइट का गुण नहीं है, इसका गलनांक निम्न होता नहीं। ग्रेफाइट का गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है, इसमें चतुष्फलकीय संरचना होता है, ये भी गलत है। पदार्थ सबसे कठोर है हीरा। हेनरी का सिद्धांत रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने से शीतल पेय और सोडा के बोतलों के उच्च दाब पर सील किया जाता है। हीरा एक अपरूप है कार्बन के अपरूप नहीं है मीथेन। ग्राफीन कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय होती है। बकमिस्टर फुलेरिन किसका एक अपरूप है? तो ये कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक यौगिक एवं इसके अनुप्रयोग। आवर्त सारणी के समूह एक की सोडियम नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकेंड के भीतर धूमिल हो जाता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर लगाया जाना चाहिए नम बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीव के विकास के रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। साबुन, रेयॉन, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए NaOH अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में 2 सोडियम परमाणु होते हैं। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को बेकिंग सोडा लेने से ख़त्म किया जा सकता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। धातु को चाकू से काटा जा सकता है सोडियम से। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम एस्बेस्टस है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम नाइट्रेट यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है।
मोती का प्राथमिक घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक चूना के रासायनिक रूप से जाना जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोकने वाले कंटेनर में रखा जाना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड पदार्थ के प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। बुझा हुआ चूना CaOH के हर्टवाइस है। अत्यधिक अम्लीय मृदा में उदासीन करने के लिए बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर के तलछट्टी होते हैं जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट के बना होता है। एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है एनोडाइजिंग कहते हैं। निम्न तत्व में किस अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश प्रवर्तन होता है? तो होता है चांदी का। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों के प्रमुख घटक हैं रजत, चांदी। काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। चांदी ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है। सोना धातु सबसे अधिक मुलायम होता है। कैरेट सोने की शुद्धता के माप है। धातु सर्वाधिक तन्य होती है सोना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक संरचना की पहचान करना है KOH होता है। सोडा का दूसरा नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। सोडा साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक मैग्नीशिया रिबन चमक के साथ चलता है सफ़ेद लौ के साथ। किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्रार्जियम से लिया गया है जिसका अर्थ है तरल तरल चांदी, जो जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है। धातु पारा धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था में से गैस अवस्था में बदल जाती है। पारा धातु कक्ष ताप पर द्रव रूप में रहता है। तापमापी थर्मामीटर में गैलेक्स्टन का उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवन रोधी होती है, ताम्र या कॉपर। कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है। कॉपर धातु का प्रयोग खाना पकाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। यौगिक जिंक ऑक्साइड ZnO को कहा जाता है फिलोस्फर्म बुल कहते हैं। बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जम जाता है जस्ता। रुबेडियम एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इसका परमाणुक संख्या 37 है। प्लेटिनम धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मौजूद होता है। यदि आप इसे अपनी हथेली पर रख सकते हैं तो धातु पिघल जाती है। गैलियम धातु पिघल जाएगी। पैलेडियम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पैलेडियम का ईंधन। प्राकृतिक गैस से ज्वलन पर गैस मुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस LPG प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है मीथेन। CNG का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मीथेन व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। इस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। कोयला को कैलोरी मान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन का। जल गैस मिश्रण होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का। दहन से उस प्रकार को कहा जाता है जिसमें गैस तेजी से जलते हुए ऊष्मा और प्रकाश पैदा करती है। तीव्र दहन ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस बनती है। रॉकेट के ईंधन के रूप में गैस का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन। मीथेन गैस को पृथक करने वाली पहला व्यक्ति था जिसने खोजा कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली के चिंगारी में विस्फोट किया जा सकता है। अलेक्सांड्रो वोल्टा उच्चतम गुणवत्ता वाले कठोर कोयला एंथ्रेसाइट है। मीथेन गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है। मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैर विषैली किंतु ज्वलनशील है। इसका सामान्य नाम मीथेन गैस मार्स गैस होता है। मिश्र धातु जब लोहा निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होते हैं तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा एक घटक होता है। सोल्डर कांसा पदार्थ एक मिश्र धातु है। चांदी सिल्वर जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं है। सीसा तथा टीन सोल्डर धातु के एक मिश्र धातु है। पित्तल तांबा तथा जस्ता धातु की एक मिश्र धातु है। अमलगम मिश्र धातु के आधार धातु पारा है। मिश्र धातु मुख्य कार्बन तथा टीन से बनती है। कांसा
गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? कॉपर, टीन और जिंक से। कॉन्स्टेंटन तांबे और निकल की एक मिश्र धातु है। अयस्क एवं धातु कर्म। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम आयरन क्रोमियम ऑक्साइड है। किरेसाइट किसेराइट मैग्नीशियम खनिज का अयस्क है। खनिज कार्नेटाइट यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कैलेवराइट नामक खनिज सोना युक्त एक एक टेलेराइट खनिज है। डोलोमाइट डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है। सिनेवार सिनेवार पारद किस धातु का अयस्क? सिनेवार जो होता है ना, वो पारद धातु का अयस्क होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इल्मेनाइट खनिज से प्राप्त होता है। पायरोलूसाइट अयस्क मैंगनीज का है। पाइराइट खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। सिनेवार धातु का अयस्क पारा है। केओलिनाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। Fe2O3 हेमेटाइट नामक लौह अयस्कों का रासायनिक सूत्र है। सिडेराइट अयस्क अयस्क लोहा का है। गैलेना रागा का अयस्क सीसा लेड का है। एजुराइट तांबा खनिज है। एल्यूमिनियम ये नीलम और रूबी जो होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं। कोरंडम अयस्क है एल्यूमिनियम का। एक तांबे का अयस्क खनिज है कैल्सोसाइट। गैलीमा मूल रूप से है सल्फाइड है। बहुलक पॉलीमर रेयॉन कपड़ा बनाने के लिए सेल्यूलोज फाइबर का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्निशमक प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। पाइप मेडिकल डिवाइस वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एक उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पदार्थ पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली फ्लोरोएथिलीन का लोकप्रिय नाम है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः एक नॉन सिस्टिक सतह बनाने के लिए किया जाता है। रबर को सख्त बनाने के लिए बल्किनीकरण रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। रेयॉन के संदर्भ में कथन सही है, यह कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, उसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहते हैं। साबुन डिटर्जेंट साबुन सामान्यतः साबुन में क्षारक पाए जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिटर्जेंट पाउडर के प्रमुख रसायन मौजूद होते हैं सोडियम कार्बोनेट। कि सफ़ेद कपड़े में लगा कड़ी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है। क्षारकीय कांच और सीमेंट सीमेंट में मौजूद सिलिका के अनुमानित मात्रा होता है 17% और 25% के बीच। कांच को सख्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है पोटेशियम क्लोराइड का। स्फटिक का रासायनिक सूत्र होता है SiO2। कांच में से हरा रंग हटाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक रसायन देखते हैं अब। ब्यूटेन 2 ओल है द्वितीयक एल्कोहल है। यौगिकों के एक वर्ग की पहचान की जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है एल्कोहल। C2C6H5 के हर्ट ट्वाइस CO बेंजोफिनोन है। क्या ये बेंजोफिनोन है? अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्कीन या एरोमेटिक समूह का प्रतिस्थापित करने पर प्राथमिक एमीन प्रकार का यौगिक बनता है। एमाइन के रासायनिक सूत्र की पहचान करना है C2H2। IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार OH क्रियात्मक समूह की विशेषता समूह की उपस्थिति है जो आमतौर पर पानी की तरह पूरे हुए आकार अल्कोहल होता है। हाइड्रोक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम है क्लोरोफॉर्म। एलील एमीन का IUPAC नाम है 2,2-प्रोपेन 1 एमीन। एसिल हैलाइन यौगिकों के IUPAC समूह का पूर्व लगन है हेलोकार्बोनिल। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के प्रारूप में रूट शब्द का प्रयोग मूल श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं की संख्या के लिए किया जाता है। CH2CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम एथेनॉल है। मिथाइल प्रोपेन N ब्यूटेन में एक समावयव है। C6H6 का सामान्य नाम है बेंजीन। हर्मन कॉल्वे जर्मन
रसायनज्ञ ने वसा अम्लों के लवणों के विलयन को विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का प्रयोग किया था। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र C3H6 है। डोके डोडे डोडेकेन में सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, जिसका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान के रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है। आइसोपेंटेन जिसे जिसे टू मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन भी कहा जाता है, एक शाखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है। एथीन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करना है। H2C डबल बॉन्ड CH2। एल्केन समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था। प्रोपेन में हाइड्रोजन एवं कार्बन के आठ आठ तीन परमाणु होते हैं 8 और 3 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के 8 और कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र C4H10 है। क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के 7 परमाणु उपस्थित होते हैं। सभी मादक पेय में एथेनॉल सक्रिय तत्व होता है। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तत्व पदार्थों में से एक अल्कोहल है। 1845 में जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी। हरमन कॉल्वे ने एथेनोइक अम्ल सिरका अम्लीय तत्व के पर्यायवाची हैं जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों के तैयार करने के और खाना पकाने के क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है। इस कार्बनिक रासायनिक यौगिकों के 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार किया जाता है। सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट बनाने की अभिक्रिया करता है, जिससे तरल में सनसनाहट और बुलबुले बनने की प्रक्रिया होती है। नाइट्रिक अम्ल। पालक के निम्न में से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है टेरोइलग्लूटोमिक अम्ल। टेरोइग्लूटोमिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, ग्लूटोमिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह ठंडे जलवायु में जम जाता है। सिरका में अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले विलयन को सिरका के रूप में जाना जाता है। सेब में एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। एथेनोइक एसिड के सामान्यतः अम्ल कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली में मौजूद अम्ल का नाम है टार्टरिक अम्ल है। नींबू में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है। अमीनो अम्ल एसिड मूलभूत अंग है प्रोटीन का। थैलेल्डिहाइड डाई एल्डिहाइड में बेंजीन वलय पर आसन कार्बन केंद्रों से जुड़े 2 फॉर्मिक समूह होते हैं जो प्राथमिक एमीन के साथ फ्लोरोसेंट संयुग्मन उत्पाद बनाते हैं। एक मीठी महक वाले पदार्थ एस्टर है। फल की बहुत तेज गंध आती है इथाइल एसीटेट से। एसीटोन का रासायनिक सूत्र CH3 का हर ट्वाइस CO है। आणविक सूत्र C2H4 वाला एथिलीन यौगिक एथिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त होता है। एक गैर बेंजेनोइड यौगिक ट्रोपोन है। फ्यूरान यौगिक एक विषम चक्रीय यौगिक है। एक एस्पार्टिक अम्ल युक्त डाइपेप्टाइड मधुरक स्वीटनर है, एलिटेम है। बेंजल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है जिसका उपयोग सामान्य चॉकलेट और सेके हुए पदार्थ के बादाम के स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑक्सोलेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम यौगिक अपने परिरक्षण क्रिया के लिए सॉस, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थ जैसे विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है। 1828 में फ्रेडरिक बोहलर प्रदर्शित किया कि सिल्वर नाइट्राइड एक कार्बनिक यौगिक को अमोनियम क्लोराइड एक अन्य कार्बनिक यौगिक के रूप के साथ गर्म करके किसी जीवित जीव या किसी निर्जीव जीव के किसी भाग में सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन होता है। पोषक तत्व के संदर्भ में
टायरोसिन, ग्लाइसिन और ऑर्निथोसिन के प्रकार है एमिनो अम्ल के। रासायनिक सूत्र C2H5Cl वाला क्लोरोएथेन रासायनिक यौगिक फॉर्म युक्त प्लास्टिक में दमन कर्मक ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। C6H4Cl2 सूत्र वाला एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कपड़ों के कीट पतंगों को नियंत्रित करने के लिए धूमक फ्यूमी फ्यूमीगेंट कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। डाइक्लोरो क्लोरो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र CCl2F2 है। डाइफ्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CCl2F2 है। रसायनाइड्स को अल्प कार्बन युक्त यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र होता है CH3CN। कार्बनिक यौगिक कार्बन तत्व के यौगिक होते हैं। सोडियम बेंजोएट रासायनिक यौगिकों का उपयोग अचार के परिरक्षण के रूप में किया जाता है। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम प्रूसिक एसिड है। बेंजीन के एक अणु की संरचना में बंद कोण डिग्री होते हैं 120 होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सो ऑर्थोक्लेस के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्रियोलिनाइट उत्पाद बनता है। 1937 में सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ एडवर्ड डेविस ह्यूजेंस ने एल्कीन हैलाइड और संबंधित यौगिकों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था। CH3CH2OH और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वह हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेती है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर होता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मांस पकाने के दौरान रासायनिक अभिक्रिया होती है, मैलार्ड अभिक्रिया होती है। एक रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। एक अम्ल और एक क्षारक के बीच की प्रक्रिया को निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक गैस का दहन श्वसन वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। श्वसन प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। उर्वरक NPK है मृदा के उर्वरता बढ़ाने में प्रयुक्त उर्वरक। अमोनिया यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और उर्वरक के प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। उत्प्रेरक पोटेशियम क्लोरेट के थर्मल अपघटन में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का। विविध देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकन शोधकर्ताओं द्वारा तत्व 106 कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियन नाम दिया गया। 1845 में हरमन कोलवे जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसीटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी। 1955 में ग्लेन टी सीबोर्ग द्वारा एक 60 इंच साइक्लोट्रॉन में आइंस्टीनियम के एक दुर्लभ रेडियोधर्मी समस्थानिक पर अल्फा कणों का 1 मिनट की बमबारी के माध्यम से तत्व उत्पादित किया था, उसे मेंडेलिवियम कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल आयोडाइड्स के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा एलेक्जेंडर विलियम ने 1850 में दुर्घटनावश ईथर संश्लेषण की खोज की थी। 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल बीमन की टीम ने रुबिडियम 87 परमाणु से निर्मित पहले बोस आइंस्टाइन संघनी के बारे में सूचित किया था। एक जैविक गैस एथिलीन डाइक्लोराइड है। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण किया गया था बेंगलुरु में। लैक्टिटोल लैक्टोस में हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। मंड का पता लगाने के लिए परीक्षण का उपयोग किया जाता है ये आयोडीन परीक्षण का।
खाना पकाने में स्पीड रोस्टिंग में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति में आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है। स्पीड रोस्टिंग तेल का वनस्पति में रूपांतरण कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। आप इस प्रकार की औषधि को एगोनिस्ट कहते हैं, जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आवंधित होकर उसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? विरोधी। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा तत्व 106 को कृत्रिम रूप से अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया था। तत्व 106 माइकल फैराडे नाम से एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1825 में प्रदीप्त एल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी। सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। स्कंदन रोधी एंटी कोआगुलेंट दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर, आलू और अन्य फलों और सब्जियों से छिलके निकालने और खाद्य परिरक्षक में एक घटक के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक का उपयोग किया जाता है, जो भोजन में फफूंदी और जीवाणुओं के वृद्धि रोकने में मदद करता है। पारस पत्थर लोहे जैसे सभी आधार वस्तुओं को सोने में बदल सकता है। लहसुन, नींबू, चीनी और सिरका के खाद्य पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक खाद्य परिरक्षकों के रूप में किया जाता है। 1931 में एरिक हक्कल, जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी, ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषय संख्या में इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं, जिसे गणितीय रूप से 4n+2 के रूप में लिखा जाता है। एंटोनी लेबोजियर ने 1789 वर्ष में रासायनिक नामकरण के तरीके मेथड ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर प्रकाशित किया, जिसमें उस रासायनिक यौगिक के नामकरण के नियम शामिल थे और आज भी उपयोग में होते हैं। क्लोरीन के परमाणुकता द्विपर परमाणुक है। क्वथनांक उच्चतम होता है एल्काइन का। पेप्रोनील, एथिल ब्यूराल्डिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य अपमिश्रित हैं जिनका उपयोग आइसक्रीम में मिलावट के रूप में किया जाता है। कुछ सॉस और शरबत खाद्य परिरक्षक के रूप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड रासायनिक यौगिक उपयोग किया जाता है, जो उनके प्राकृतिक रंग के बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है। तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनिंग को धीमा करने के लिए सल्फाइड रसायन परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेंट रिलीज कैप्सूल का उपयोग हृदय के एक निश्चित रोग लक्षणों को कम करने और उससे बचाव के लिए किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट में चतुर्भुजीय टेट्रागोनल क्रिस्टल प्रणाली होती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, इसका गलनांक उच्च होता है। एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति और आतिशबाजी में किया जाता है, जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। जिलेटिन का उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एक हाइड्रोजन के निर्माण के लिए उच्च तप्त लोहे के रॉड के ऊपर से भाप गुजार कर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के 4 अणुओं की संख्या होती है। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन के विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। इस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होते हैं, जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है और उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है। थैलोफाइटा संभाग के पादप से निकाले गए विलयन की पहचान करता है। लिटमस विलयन 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयनों से बना पोटास एलम धातु सल्फेट एक मंदक रिटार्डेट छिंत और स्तंभक की भूमिका निभाता है। 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया कि शर्करा के अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूसरे सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं। लुई पास्चर ने शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ईस्ट कुछ प्रकार के जीवाणुओं को किसी अन्य सूक्ष्मजीव द्वारा पूरी की जाने वाली
जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया एल्कोहलिक किण्वन है। बुरादे का इस्तेमाल धनिया पाउडर में मिलावट के रूप में किया जाता है। पानी का उपयोग करके दांतों के सड़न को सुरक्षित करना और प्रभावी ढंग से रोकना फ्लोरिडेशन प्रक्रिया के अधीन है। जल उपचार की उन, 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 उन्नतन उन्नन विधि में पानी धनावेशित रसायन मिलाया जाता है। सकेरोमैसस सेरेवेसी का उपयोग आमतौर पर कार्बोनेटेड शीतल पेय में किया जाता है। द्रव के सापेक्ष निर्मलता का माप अविरलता है। पटाखे का विस्फोट दहन का एक उदाहरण है। रासायनिक सूत्र की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। लाइस मीटनर महिला वैज्ञानिक उस तत्व से संबद्ध है जिसका परमाणु संख्या 109 है। राउल्ट का नियम के अनुसार वाष्पशील तरल पदार्थों में घोल के लिए घोल के प्रत्येक प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब घोल में मौजूद उसके मूल अंश का समानुपाती होता है। ठोस पदार्थों को उनके संघटक कणों में उपस्थित क्रम विन्यास के आधार पर क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जोसेफ प्राउस्ट फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत से प्रवाह किए गए रासायनिक यौगिकों में तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा समान रहता है।